Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरे भाइयों और दोस्तों, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये इसकी बुनियाद जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की डाली है महबूबा मुफ्ती जी, जो इस कारवां को लेकर चले। लीडर का नजरिया देने युक्त प्रक्रिया बराबर थे शीर्ष लीडर से, और हमें आया है। मैं नौजवानों से अपील करूंगा, मोहतरम नौजवानों, ये इनकलाब आपके हाथ में है। इनकलाब आपने लाया है। अपने घरों में मुशावरा करो सारे लोग, अपने घरों में मेरी नौजवान बेटियां बहनें जो हैं, ये सारे अपने घरों में मुशावरा करो। हमने नया इनकलाब लाना है। दूर और दानाल को ऐसा नुमाइंदा देना है जो इस पहाड़ी लोगों की नुमाइंदगी। जेल में लोग जीते हुए कैसे जीते? जब उनके अच्छे किरदार थे, जब उन्होंने अवाम के लिए हमेशा काम करने का काम किया, जब उन्होंने आवाज लोगों के लिए बुलंद की। हथकड़ियों पड़ी, तिहाड़ जेल में सुबह भी बंद है, 2 घंटे के लिए उनको निकालने का काम किया है गवर्नमेंट ने। जब आप लोगों के दिलों में राज करेंगे, जरूरी नहीं है आप एजेंट रखें या ना रखें। मैंने खुद वहां पर देखा कि कम से कम 50,000 से ज्यादा रैली के अंदर लोग जोर दर जोर खड़े होते थे। ये परवाह नहीं थी कि पेट्रोल कहां से आएगा, ये परवाह नहीं था कि आपके होर्डिंग बोर्ड कौन लगाएगा। जब जीत की तलब हम यहां से करेंगे इंशाल्लाह, अलहज इम्तियाज अहमद शाह साहब को पता ही नहीं होगा कि मैं किस तरह से जीता। लेकिन हम जब एक साथ में ये जाति का मुजाहरा दिखाएंगे, हम ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा यहाँ पर डेडिकेटेड पर्सनैलिटीज बैठी हुई हैं। अगर हम बाकी लोग भी बोलना चाहते होंगे, क्योंकि सर ने पहले ही वाज़ेह तरीके से यहाँ पर एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए। मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन इन हाजी साहिबानों को मैंने कल जो है शेर कश्मीर बाबा ने बस में बैठाना ही बैठाना है, चाहे कुछ हो जाए। तो जब आपने ये किया, उसके बाद आप हम साथ आए तो आपने डीसी जो है फरीद खान साहब थे उधमपुर में, और रात को घर में आए गुजरनगर में, तो आपने कहा आप उनके पास जाओ रात को। तो मैं और एक शाह साहब की लड़की थी जिनका हज में जाना था, हम रात के जो है उनके पास गए, और उन्होंने हमें चाय करा और कहा कि सुबह 8:30 बजे आप जो है मुझे गुजरनगर की जो है वो चौक में मिलना। जब वो गुजरनगर चौक में हम 8:30 बजे पहुंचे तो डीसी साहब निकले उधमपुर के लिए, कहा आप चले जाओ शेर कश्मीर बाबर में, 10:30 बजे आपको पासपोर्ट मिलेगा। तो 10:30 बजे हमें पासपोर्ट मिला। तो शाह साहब और उधमपुर जो है सुमर के कुछ हाजी साहिबान जो थे उस वक्त का वसीला फारूक साहब बने हैं, और उन्होंने कहा मेरी गाड़ी इस वक्त जो है ये आपके लिए चल रही है, हाजी साहिबानों के लिए चल रही है, और मेरे जो ये काम करेगा तो उस गाड़ी के नीचे जो है फरिश्ते पर बिठाते हैं जो हाजी साहिबानों का काम करेगा। लेकिन मुझे ज़िम्मन ये बात यहाँ बोलनी पड़ी कि यहाँ भूल में आए तो हमारा हक बनता था इनका शुक्रिया अदा करना और इनको अपना तारुफ कराना कि वो चीजें हमें याद है जो आपने हमें उस वक्त दी, जब कोई सारा नहीं था। अल्लाह ताला हमें जो आपके अमल रखे, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। ये नियामत हमें मिलने वाली नहीं है। माँ बहने भी, मैं एक अल्फाज बोल दूंगा, क्या पता उसमें क्या गुस्ताखी हो जाए। दमन काम करा मैं करा चुन, ऐसा मत करना। जो भी काम करना है दिल से करना है। अगर इंसान नमाज के लिए तैयारी करता है तो पहले वुजू करता है, वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। इसलिए जब हम जो भी इरादा करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस्तिकामत हम सबको दे, और शान साहब के कदमों के साथ कदम मिला के चलना है। इंशाअल्लाह इनको कामयाब करना है। ये हमारा पक्का वादा है, इंसान के साथ और खुदा के साथ भी ये वादा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अल्लाह ताला इनको इस हमारे तासीम में चमकाएगा इंशाअल्लाह बनाल में, कि अल्लाह ताला इनके साथ हमारी भी इज्जत है, इनकी हमारी भी इज्जत है। लेकिन ऐसा मत करना, आज तक बहुत सबने गौरतें की, ऐसी गौरतें मत करो। जो 2 घोड़े का सवार होता है वो गिर जाता है, 2 घोड़े का सवार गिर जाता है, ना उसको एक घोड़ा नसीब होता है ना दूसरा घोड़ा हो जाता है, बाद में वो नुकसान में लेता है। इसलिए जो मेरी गुजारिश है सबसे, जितनी भी बरादरी आई है, जहाँ भी हम इतना 1500 आदमी है, और आगे काम करें। जो हमारे साथी नहीं आए उनको भी अपने साथ क्लोज करें, उनको भी अपनी दावत दे दें। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। यहाँ से हमारे तहसील से, भानार से बड़े खड़पंच आएंगे, बड़े लोग आएंगे, वो भी अपने हैं, कोई किसी को पाबंदी नहीं है, सब अपनी अपनी डपली बजाएंगे। लेकिन ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा, ये मेरी बात याद रखना।
जो आज हम गलती करेंगे ये बहुत दूर जाकर हमें। अरे हालात के कदमों में कभी सिकंदर नहीं गिरता, अरे टूटे भी तारा वो जमीन पर नहीं गिरता, अरे गिरते हैं शोक से समंदर में वो दरिया, लेकिन ये समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। खुशी इस बात की भी है कि उलमाए हजरात आज हमारी सफों में शामिल है हमारी इस्लाह करने के लिए। और शायद जब उलमाए इस बानिहाल की कंस्टिट्यूएंसी के वैल्यू का दामन जो शान साहब की जात के साथ लगा है, तो कभी कभार खुशी होती है। लोग जो आने वाले वक्त में हमें हिसाब लेते वो वक्त के उलमा देंगे। मुझे अल्लाह ने तनख्वाह के लिए जरिया बनाया है, मुझे उस तनख्वाह की जरूरत नहीं है। जहां पे आपके सामने जहां संगलदाम में बहुत बड़े रेलवे के प्रोजेक्ट थे, आपने उसके सामने इस वक्त गवर्नमेंट नौकरियां बड़ी कम हो गई है, लेकिन जहां गवर्नमेंट नौकरी होगी ना वहां इम्तियाज खान गरीब का वकील होगा, इस अवाम का वकील इम्तियाज खान होगा जहां उसकी सिफारिश की होगी। लेकिन अक्सर यहाँ पे आजकल प्राइवेट सेक्टर है, प्रोजेक्ट है, रेलवेज है, नेशनल हाईवेज है, लेकिन हम क्या करते हैं जब किसी लीडर को वोट देते हैं तो अपनी तनख्वाह वहां 10 लाख रुपए लगवा लेता है, 5 लाख रुपए तनख्वाह लगवा लेता है। ये जमहूरी हक है लोगों का, इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी नहीं हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन करवाएंगे और ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं लोग अपनी बात रखेंगे, अपने नुमाइंदे तक पहुँचेंगे, यहाँ अपनी सरकार बनाएंगे। उम्मीद तो है कि लोगों को उम्मीद है कि यहाँ इलेक्शन होंगे। 3 महीने बचे हैं सर उसमें सर, तो अगर इलेक्शन अनाउंस भी हमारी तैयारी की अगर बात करें कि हम हमेशा लोगों में रहते हैं, शायद आपने देखा होगा हमारी हर महीने यहाँ पे मीटिंग होती है, और अभी इस मीटिंग से पहले भी मैं 20 दिन इलाके में था, चाहे वो नील हो, चाहे वो खड़ी का इलाका हो, चाहे वो बानिहाल का इलाका हो, चाहे वो गूल के इलाके हो, डेढ़ा हो, ताचन हो, इंद हो, ततापानी वाली साइड हो, दाड़म हो। तो हमें नहीं लगता है कि हमें किसी चीज़ की तैयारी करने की ज़रूरत है। हम हमेशा लोगों में रहते हैं, सिर्फ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आते हैं, हम इंशाल्लाह लोगों के पास जाएंगे। वो सबके लिए उतना ही टाइम होगा, उनके लिए भी उतना होगा, हमारे लिए भी उतना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम तैयार हैं, पूरे तैयार हैं। इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन आएंगे हम डट के इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और खुदा के फजल से मुझे लगता है कि अच्छी खासी सीटें पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी लेगी यहाँ से, जम्मू कश्मीर से, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये जमात हुकूमत का हिस्सा होगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम। हमारा हर वक्त एक ही पैगाम होता है। यहाँ पे तो पार्टी की बात होती है, हमारी पार्टी की पॉलिसीज़ की बात होती है। दूसरा हमारा एक पर्सनल हमारा इन लोगों के साथ यहाँ पे उठना बैठना है, लोगों के पास एक जान पहचान है। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश रहती है लोगों से कि कम से कम उन नुमाइंदों को भेजा जाए, असम्बली में उनको भेजा जाए, DDCs उनको बनाया जाए, सरपंच उनको बनाया जाए जो आपके एतमाद को कम से कम बेचे ना, जो आपके भरोसे को कम से कम किसी के झोले में हम ना डालें। क्योंकि अक्सर देखने को मिला, अक्सर शिकायतें मिली कि जो भी यहाँ पे आप नुमाइंदा बनता है वो करप्शन करता है, और हमारी जो बेसहारा गरीब कौम है वो जूं की तूं है, वहाँ पे ही बैठी होती है, वहाँ पे ही पड़ी हुई है। मुझे यही लोगों से उम्मीद है कि इस बार ये इस चीज़ को नकारेंगे और अच्छे लोगों को सामने लाएंगे। मैंने अपनी स्पीच में भी ये बात की, आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या जो है, इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी जो बनी है ज़मींदारों के लिए, वो ये बनी है कि उनके घरों में पावर कनेक्शन जो है वो परमानेंट हो गए। ठीक है, अगर परमानेंट आपने कनेक्शन किए, लेकिन कम से कम उनको मीटर लगाए हैं अगर हैं, तो उनको कम से कम मीटर रीडर जाए, वो चेक करे कि भाई इसने कितनी बिजली जलाई। अगर हमारा ज़मींदार 100 यूनिट जलाता है लेकिन बिजली बिल उसको 1000 यूनिट का आ रहा है, बदकिस्मती है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाला सुनने को तैयार नहीं उनकी बात। ठीक है, यहाँ अगर किसी स्कूल की बात चाहे करें हम, तो स्टाफ वहाँ पे अगर बोले कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ अगर पानी की बात करें, अगर किसी जगह की पानी नहीं है तो किसको बताएगा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो खास करके एक बड़ा बहरान बना है आज बिजली बिलों का, मैं जहाँ भी गया, जिस जगह भी मैं गया, एक तो बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा बहरान है। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता है कि भाई अगर कल को कोई सरकार बनेगी तो इस बेरोज़गारी का क्या होगा। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारे पास एक विज़न है, इसके लिए भी विज़न है
लेकिन मैं अपने बेरोज़गार नौजवानों से भी एक मैसेज देता हूँ कि परेशान होके, मायूस होके किसी गलत सोसाइटी में न जाएं। अच्छे दिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत बहुत बेहतरीन मुस्तकबिल है आप लोगों का, लेकिन आप उस लायक जब रहोगे, अगर आप नशे की हालत में लथपथ होंगे कहीं, तो ये मुस्तकबिल हमारा हम कहाँ ढूंढेंगे इसको। हम बोलेंगे हम आपको रोज़गार लगाएंगे, आपकी नौकरी लगाएंगे, आपको कहीं अच्छी जगह खड़ा करेंगे, जब आप खड़ा होने के लायक ही नहीं होंगे तो कहाँ क्या ढूंढेंगे हम। इसलिए मेरा इनसे खास करके मैसेज है, नौजवानों से, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मायूसी जो है कुफर है। आप हौसला रखिए, कोई आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा इंतज़ाम करेगा। हमारे पास बहुत बड़ा विजन है, मजबूत है, मजबूत थी और मजबूत रहेगी। होगा परसों 5 पार्टियां इकट्ठी जाके इलेक्शन लड़ रही थी, तो मुकाबला किसके साथ रहा? कासिदा दुरुद मुकाबला आपने देखा किसी और पार्टी के साथ मुकाबला रहा? तो आप खुद ही समझ सकते हैं पीडीपी मजबूत है या नहीं है, ठीक है ना। अगर देखा जाए आपकी श्रीनगर सीट पे भी अगर अलायंस में भी किसी ने इलेक्शन लड़ा तो मुकाबला अपनी पार्टी से या आज़ाद साहब की पार्टी से नहीं रहा, मुकाबला पीडीपी के साथ रहा। यहाँ ये सरकार पहले बनाए या बाद में बनाए, इनको हम मिल के ही हमेशा चलना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यहाँ 2 ही वाहिद जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो लोगों में है और जो लोगों का काम कर सकती है। जाहिद एंटरप्राइजेस गूल, जहां पर अबैया, काफ्तान, जलबाब, दुपट्टे, वास्कट, खान सूट, जैकेट्स, स्कूली बैगों के अलावा दर्जियों का सामान हर वक्त दस्तयाब रहता है। तो आज ही राबिता करें जाहिद एंटरप्राइजेस गूल, सेल नंबर 7051269761।